बिहार से लगे झारखंड में भी केंद्र ने जातीय संतुलन को साधा है। अन्नपूर्णा देवी और संजय सेठ को शामिल कर बीजेपी ने आदिवासी राजनीति की काट के लिए ओबीसी वोटरों को साधने का प्रयास किया। झारखंड में कुछ महीनों के बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केंद्र की कोशिश है किसी तरह ओबीसी वोट बैंक को एकजुट रखा जाए ताकि सेंधमारी की कोई भी गुंजाइश न रहे। झारखंड के कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी और रांची से संजय सेठ लगातार 2 बार झारखंड से जीतकर आने वाले इन दोनों सांसदों को इस बार मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। अन्नपूर्णा देवी ने दूसरी बार मंत्री पद की शपथ ली क्योंकि 2019 में भी अन्नपूर्णा देवी मोदी कैबिनेट का हिस्सा रही थी। झारखंड में इसी साल नवंबर या दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा पार्टी ने जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को पूरी तरह से ध्यान में रखा है। अगर झारखंड के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ ओबीसी 46%, दलित 12%, आदिवासी लगभग 26% और जनरल कैटेगरी से 16% की हिस्सेदारी आती है। लेकिन सवाल है कि झारखंड में 8 सीट जीतने वाली बीजेपी ने इन दोनों को ही केंद्रीय कैबिनेट में आखिर मौका क्यों दिया। सबसे पहले बात कोडरमा से लगातार 2 बार की सांसद अन्नपूर्णा देवी की। अन्नपूर्णा देवी यादव समाज का एक बड़ा चेहरा है। कोडरमा की 6 विधानसभा सीटों में अन्नपूर्णा देवी का सीधा प्रभाव है। यादव समाज में इनका बड़ा वोट बैंक माना जाता है। लोकसभा चुनाव में अन्नपूर्णा देवी ने बीजेपी के टिकट पर जीत हासिल की थी और मोदी सरकार के पिछले कार्यकाल में शिक्षा राज्य मंत्री थी। वो बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। मैं संजय सेठ। वहीं अगर बात रांची से जीते बीजेपी सांसद संजय सेठ की करें तो इन्होंने मोदी कैबिनेट में बतौर राज्य मंत्री शपथ ली और लगातार दूसरी बार रांची से जीते हैं। संजय सेठ संगठन स्तर पर काफी सक्रिय हैं। 1980 से बीजेपी के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे पंजाबी वैश्य समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक कई पदों पर काम कर चुके हैं। जब अगर जनता का एनडीए पर भरोसा रहा है तो अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं। बिल्कुल, और उन अपेक्षाओं पे हम सब खरा उतरने का प्रयास नहीं, मेरे यहाँ प्रयास नहीं, हम लोग संकल्पित होते हैं। प्रयास शब्द को हटाकर खरा उतरेंगे। और मैंने कहा ना, जिस जो प्रेरणा स्रोत है, जहां से ऊर्जा होती है, वो व्यक्ति देखो चुनाव में भी देश के लिए काम 100 दिन का टास्क। और हम सब कार्यकर्ता, कल भी कार्यकर्ता थे, आज भी जिम्मेदारी पार्टी तय करती है, आज भी कार्यकर्ता है। झारखंड में इस बार बीजेपी को 8 सीटें तो जेएमएम को 3, कांग्रेस को 2 और आजसू को 1 सीट पर जीत मिली है। 2019 में बीजेपी ने राज्य की 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि बीजेपी के लिए चुनौती आने वाले विधानसभा चुनाव में भी है, क्योंकि इस बार पार्टी को एसटी आरक्षित वाली सभी सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।